रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अगली खबर संसद से जुड़ी हुई। संसद में इस समय बजट भाषण पर चर्चा चल रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज बजट पर चर्चा के दरमियान अपना भाषण दिया। उन्होंने जो तमाम बातें करी सरकार को घेरने को लेकर, लेकिन उनका जो तरीका था, उनके जो उदाहरण थे, उसको लेकर एक बार फिर से लगातार एक नया विवाद खड़ा हो गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा था, कई संसदीय नियमों की एक तरीके से उन्होंने अनदेखी की थी, धज्जियां उड़ाई थी। आज भी उन्होंने तथ्यों से परे कई बातों को रखा, जिसको सत्ता पक्ष की ओर से करेक्ट किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें कई बार कहा कि आप मर्यादित भाषा में संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए अपनी बात रखें, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी अपने तरीके से अपनी बात रखते नजर आए। किस प्रकार से आज के भाषण पर भी एक तरीके से उन पर विवाद खड़ा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिरकत की, लेकिन अपने बयानों से एक बार फिर सदन की मर्यादा तार तार करते नजर आए। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है। ऐसे में सभापति ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि सभी की अपेक्षा है कि नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदारी भरा बयान दें। आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये Sir, however PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में किसानों के साथ मीडिया से संवाद किया तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनको नियमों की याद दिलाई और जिस पर राहुल गांधी ने नियमों की जानकारी न होने की बात कही। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाने का काम किया, जिसको लेकर अध्यक्ष ने उन्हें टोका। राहुल गांधी और विपक्षी सदस्यों के आचरण पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसदीय मर्यादाओं का पालन करना नेता प्रतिपक्ष का काम है। आपने ये नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी, राहुल गांधी ने अपने भाषणों के दौरान कई विषयों पर तथ्यों से परे बात कही, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें सही तथ्य रखने के लिए कहा गया। अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी ने सोमवार को भी सच्चाई से परे तथ्य जब सदन में रखे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें सही जानकारी रखने के लिए कहा। बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला है, लेकिन जब वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो उसके बाद उनकी परिपक्वता और संसदीय नियमों की जानकारी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के स्तर के विरुद्ध भाषण दिया, जिसके बाद उनकी राजनीतिक समझ पर भी बहस तेज हो गई है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में राहुल गांधी की